हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के वे आंखें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही अजीब सा है। अंधकार की गुहा सरखी उन आंखों में डरता है मन। इस लाइन में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको क्लियर करना है। का है आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। खा है उन आंखों में किसकी ओर संकेत किया है। गा है कभी को उन आंखों से डर क्यों लगता है। घा है डरते हुए भी कभी उस किसान की आंखों में पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। और ड़ा है यदि कभी इन आंखों से डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। तो इन सारे पॉइंट को आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। तो इनका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ये रहा। का खा गा घा और ड़ा, इन तीनों लाइनों का एक्सप्लेनेशन या फिर भाव स्पष्ट कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए समस्त संसार को जिम्मेदार बताया गया है। अब समस्त संसार का मतलब उनसे किससे है। मतलब कवि कहता है कि कभी किसान का बीज धरा में छोड़कर समस्त संसार किनारे हो गया है। हमारी सारी व्यवस्था इन किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के पश्चात भी समस्त समाज में अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना तो दूर, उसका सर्वस्व छीन लिया जाना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के पिछले दुखों या सुखों की ओर संकेत किया है। तो किसान के पिछले सुख निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला लहलहाती खेती, सेकंड बैलों की जोड़ी और थर्ड है उजरी गाय और घा है पत्नी पुत्र पुत्रवधू और ड़ा है खेतों का स्वामित्व। ये सारे चीज सुख हो सकते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट है हमारा, जिसमें आपको करना है संदर्भ सहित आशय स्पष्ट। आपको लाइंस दी गई हैं का खा गा। का में आपसे पूछा गया है उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, ये गाय से रिलेटेड है। एंड सेकंड है घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। और गा है पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, तुरंत सूद पड़ गए चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तो इन सारी ही लाइंस के आपको करने हैं भाव सब मतलब संदर्भ सहित आशय स्पष्ट। तो फटाफट से आ जाइए आप का पे। तो का में आपसे जो पूछा गया है उसका सबसे पहले तो आपको देना है संदर्भ, ठीक है, उसके बाद देना है आशय। तो संदर्भ क्या रहेगा मैं एक का बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप लिख लीजिएगा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वे आंखें कविता में किसान के दुखद जीवन की उस स्थिति का वर्णन कर रही हैं जब उसके घर की एक एक चीज महाजन के ब्याज की कौड़ी कौड़ी चुकाने में कुर्क हो जाती है। सुमित्रानंदन पंत इस पंक्ति में ऐसा वर्णन किया है जैसे वे स्वयं इस दशा को भोग रहे हैं। तो किसान आशय देखिए, किसान के खेत खलिहान घर द्वार सब बिक चुके हैं, फिर भी महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। वसूली करने के लिए महाजन ने बैलों की जोड़ी भी नीलाम करवा दी। इस पंक्ति में किसान को अपनी उजली सफेद गाय की याद आ रही है जो किसान के पास नहीं है। किसान सोच रहा है कि वह तो मेरी पत्नी के अतिरिक्त किसी से दूध भी नहीं दुहाती, मतलब किसान की पत्नी के अतिरिक्त वो किसी से दूध भी नहीं दुहाती, तो महाजन के घर मेरी गाय की क्या दशा होगी। जो उसके पास आता होगा तो उसे सींग मारती होगी, फिर ये लोग मेरी उजरी को पीटते होंगे, मतलब उजरी गाय को पीटते होंगे। इस प्रकार सोचकर किसान की आंखों में उस समय के चित्र नाच उठे जिस समय वह खुश था। ऐसी बातें याद करते हुए उसके मन में घोर निराशा और दुख से भर गया। तो गाइज अगर आपने क्लास 11 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी। साथ ही साथ सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या फिर शॉर्ट समरी भी नहीं देखी हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर देख लेना। इसके बाद आता है आपका गा। उसी तरह से गाइज आपको खा और गा का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। खा का संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पंक्तियों में वे आंखें कविता में किसान के उजड़े हुए घर का वर्णन करने के लिए सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में किसान की वेदना तो है ही,
क्या है, किसान की वेदना तो है ही, साथ साथ समाज और परिवार में स्त्री की प्रति दुर्भावना का परिचय मिलता है। कवि इस स्थिति को पाठक को अवगत कराना चाहते हैं, मतलब जो पढ़ रहा है उसको अवगत कराना चाहते हैं। उसके बाद आपका आशय स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गा का संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों की रचना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा वे आंखें कविता में के अंतर्गत की गई है। इन पंक्तियों में कवि किसान की पीड़ाओं के साथ साथ ग्रामीण समाज में स्त्रियों की दशा का वर्णन भी करता है, साथ ही इसका आशय स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। गाइस, सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जाकर देख लो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी रहती है, एंड डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उसे भी जाकर चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।